हेलो मेरे प्यारे बच्चे जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग्स। मेरे प्यारे बच्चे जी, माय नेम इज सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला। आज के इस लेक्चर में मैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं वचन का चर्चा करूंगा। वचन का मैंने पार्ट 1 बना रखा है। यदि आपने नहीं देखे हैं मेरे प्यारे बच्चे जी, रिक्वेस्ट है आपसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक ऑन द लिंक्स, जाकर वहां से आप कंप्लीट देख सकते हैं, ताकि वचन आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट समझ में आ सके। वरना कोई बात नहीं है, मैं इस लेक्चर में समझाऊंगा वचन। और आज का सबसे खास लेक्चर इसलिए बनता है कि आज मैं एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम ही बताने वाला हूं। यानी गाइज, आप जो समझते हैं लड़का का लड़के, बालक का बालके, बकरी का बकरियां, गाइज ये सब मामूली चीज है, बट लेकिन इनका कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियम को आप लोग जान लेते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा, और आप बहुवचन से एक वचन और एक वचन से बहुवचन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चे जी, इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। एकदम सरल नियम बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। हमारा 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। और क्लास 10वीं वाले और क्लास 12th वाले के रामबान तरीका होने वाले हैं, या जो आगे कंपटीशन देने वाले हैं उनके लिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछे ही जाएंगे। ये आपका मेरे प्यारे बच्चे जी पार्ट 2 है। ये आपका हिंदी व्याकरण है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें पहला नियम हम लोग मेरे प्यारे बच्चे जानने की कोशिश करेंगे। वचन सर्वप्रथम मैं तनका पार्ट 1 की चीजें बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का वह रूप होता है जिससे पता चलता है कि उस झुंड में कितने संख्या है, कितने उंगली, 5 गो। तो ये 5 आपका वचन हो गया। वचन कितने प्रकार के? हिंदी में 2 प्रकार के। एक का नाम एक वचन, दूसरा का नाम बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर किसको कहेंगे, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर किसको कहेंगे। एक वचन शब्द का जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होगा, एक ही व्यक्ति, मनुष्य, जानवर, स्थान आदि का बोध होगा। जैसे लड़का का मतलब एक लड़के, पुस्तक का मतलब एक किताबें, और घड़ी का मतलब एक घड़ी। ठीक बा? आप मेरे प्यार बच्चे, बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का चर्चा होगा, एक से अधिक यानी एक से ज्यादा। जैसे एक से कितने उंगली ज्यादा, एक यानी 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है। व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध यानी ज्ञान के बारे में पता चलता है, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का का बहुवचन लड़के, लड़के कहने से मेरे प्यारे बच्चे जी अनेकों छौरा का बोध होता है, अनेकों छौरा का। ठीक है। पुस्तकें कहने से अनेकों किताबों का बोध होता है। ठीक है। और घड़ियां कहने से अनेक घड़ी का बोध होता है। क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब इसका कुछ नियम है, याद रखिएगा। इसमें किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार का विभक्ति नहीं होता है। विभक्ति कहने का मतलब आप कारक पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, तैमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ, यानी 7 गो विभक्ति होता है। ये सब नहीं रहता है। आइए बहुवचन बनाने का नियम समझते हैं। पहला नंबर नियम क्या कहता है, अक्रांत, यानी या ये समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आई में ना आ को आपका ए बन जाएगा, काम क्लियर। आ को आपको क्या बन जाएगा, आपको क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का क्लास में आपको आ दिखाई दे रहा है, एकरा एकले में बदल दिए, यानी यही वाला ए में, तो लड़का का क्या हो गया, लड़के।
गधा में पाई लगा हुआ है यानी आ है, एक एकले में बदलेंगे तो बन जाएगा गधे है। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े बन के रेडी। मेरे प्यारे बच्चे, हमारा 2 नंबर नियम क्या कहता है, अगर ये इक्रान शब्द है तो छोटी ई, बड़ी इक्रान शब्द है तो बड़ी ई। अगर ये सब होगा, चाहे उक्रान शब्द के रूप दोनों वचनों में एक समान बने रहते हैं, इनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता है, केवल एकले बदल जाता है। जैसे कि साथी एक वचन भी होता है, साथी बहुवचन भी होता है। आता का एकले लगा के क्या हो जाता है, आते। साधु खाता है, खाना का क्या हो जाएगा, खाते। ये आपका बहुवचन हो गया, ये आपका एक वचन हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे, हमारा 3 नंबर नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 3 नंबर नियम कहता है कि अगर किसी प्रकार का अक्रांत शब्द आएगा, कौन शब्द आएगा मेरे प्यारे बच्चे, अक्रांत शब्द आएगा। कौन शब्द आएगा, अक्रांत शब्द आएगा मेरे प्यारे बच्चे, अक्रांत शब्द। तो जैसे ही अक्रांत शब्द आएगा, अ में पाई अक्रांत शब्द आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आपका ए बन जाएगा, चंद्र बिंदु वाला। और नहीं तो यह पर एकले लगा के बगल में क्या हो जाएगा, न में बदल जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि क्या बन गया, बहुवचन। जैसे ध्यान दीजिए, ये आपका शाखा है, शाखा में आ है, और ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है। जैसे आपका खाता छोटी शाखा में खुली है या बड़ी शाखा में खुली है, खुली है यानी ये औरतों का बोध कराती है, यानी ये स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो शाखा में पाई है तो पाई रहबे करेगा, उसमें क्या लगा देना है, ए लगा देना है। कथा में पाई है, ए लगाएंगे तो बन जाएगा कथा है। कक्षा में पाई है, ए लगाएंगे तो बन जाएगा कथा है। ये इत्यादि शब्द बनाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, 4 नंबर क्वेश्चन है, यकारांत। यकारांत का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जिसके लास्ट में या आता हो, तो इस या को यक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है, यानी या लगा के इसको ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। जैसे ध्यान दीजिए, तब आपको क्या बन जाएगा, बहुवचन। जैसे चिड़िया, इसके लास्ट में आपको या दिखाई दे रहा, और इसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बन जाएगा चिड़िया। डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। क्लियर है। जैसे बुढ़िया का बुढ़िया, लुटिया का लुटिया, खटिया का खटिया। यानी या रहेगा तो या पर आपको चंद्र बिंदु लगा करके कोई भी शब्दों को आप क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, 5 नंबर नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा, अक्रांत यानी जिसके लास्ट में क्या रहेगा, अ रहेगा। ठीक है, तो बहुवचन संज्ञा के अंतिम स्वर को अ को क्या चीज में बदल देना है, ए, यानी अ रहबे करेगा, साथ में आपको अ रहबे करेगा। अब लास्ट में क्या जोड़ देना है, ए लगा के चंद्र बिंदु लगा के क्या बना देना है, बहुवचन। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक के बिंदु भी कभी लग जाता है। किताब का किताबे, इसमें चंद्र नहीं होगा, केवल बिंदु होगा। गाय का गाय, वाहन का वाहन, बिंदु जरूर होगा। ठीक है, आंख का आंख, रात का रात, झील का झील। जैसे ये मेरे प्यारे बच्चे बात है, और बात का बहुवचन बना तो ब में पाई बा या त, ए का मतलब एकले और बगल में आधा न यानी बिंदु, तो बन गया क्या चीज, बातें। अब मेरे प्यारे बच्चे, रूल नंबर कितना पे चलते हैं, 6 नंबर नियम हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इक्रांत यानी छोटा ई, बड़ा इक्रांत यानी बड़ा ई, दीर्घिकार वाला। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अगर ये बड़ा ई, अगर ये छोटा ई करके तथा उसके बाद अगर ये यो लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, इया लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुवचन। जैसे कि तिथि है तो तिथिया, घुड़की के घुड़किया, चुटकी के चुटकियां, टोपी के टोपियां, रानी के रानियां, नदी के नदियां, राशि के राशियां, रीति के रीतियां इत्यादि। अब 7 नंबर नियम हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर अ आ हो, छोटका ई बड़का ई को छोड़कर अगर ये कोई भी स्वर आ जाता है, होने वाले संज्ञा शब्दों के अंत में आपको ए जोड़कर क्या बना देना है, बहुवचन बना देना है। ऊ दुर्गु का रहने देना है, हर्षु ऊ को हर्ष इनमें बदल देना है, और क्या लगा देना है, ये लगा। जैसे बहु है तो ये दुर्गु कार है तो आपको ये हुर्सु कार में बदलना है और ये लगा देना है। वस्तु के क्या हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा। लता का क्या हो जाएगा, लता हो जाएगा। माता का क्या हो जाएगा, मता हो जाएगा। याद रखिएगा, बाप का
बहुवचन नहीं होता है, बाप का बहुवचन नहीं होता है, साधु का बहुवचन साधुए होता है। कहने का मतलब है कि बाप का बहुवचन बापे होगा और साधु का बहुवचन क्या होगा, साधु होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 8 नंबर नियम क्या कहता है, गौर से देखिए। संज्ञा का पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति, स्त्रीलिंग यानी औरत जाति के रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण। अगर ये किसी शब्दों के लास्ट में आप गण लगा देंगे, किसी शब्दों के लास्ट में वर्ग लगा देंगे, किसी शब्दों के लास्ट में जन लगा देंगे, तो या किसी शब्दों के लास्ट में लोग लगा देंगे, वृंद लगा देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे वो आपका बन जाएगा बहुवचन। जैसे सरोता में गण लगा देंगे तो बन जाएगा सरोतागण, और सरोतागण हमारा क्या हो गया, बहुवचन। अधिकारी में वर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अधिकारी वर्ग, और मेरे प्यारे बच्चे बहुवचन हो गया। दर्शक, दर्शक में गण लगा देंगे तो बन जाएगा दर्शकगण, और ये हो गया बहुवचन। अगर जो पाठक है इसमें गण लगा देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे बन जाएंगे पाठकगण, बहुवचन। आप है, अगर इसमें हम लोग लगा देंगे तो बन जाएगा आप लोग, जो बन जाएंगे बहुवचन। अगर जो विरिध है इसमें जन लगा देंगे तो बन जाएगा विरिध जन, विरिध जन। अब मेरे प्यारे बच्चे 9 नंबर नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 9 नंबर नियम क्या कहता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा को कहते हैं जिसमें जातियों का बोध होता है। जैसे कुत्ता जाति का अपना बोध होता है, लड़कियों का एक जाति होता है, लड़का का एक जाति होता है, मर्दों का एक जाति होता है, गाय का एक जाति होता है, बकरी का एक जाति होता है। एक जाति में जब अलग अलग प्रकार के नस्ल, जानवर, आदमी, वस्तुएं, स्थान पाई जाती है तब उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक शब्द आ जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जी, जिसको आप हाथ से छू नहीं सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा हो गया, हवा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, मेरे अंदर जो ईमानदारी है आप लोग इसको कभी नहीं देख सकते हैं, मेरे अंदर जो बुराई है कभी नहीं देख सकते हैं। लंबा हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, नाटा हो गया, बंठी हो गया, चौड़ी हो गया, समझ में आ रहा है, ये सब आपको बहुवचन को दर्शाता है। बुढ़ापा हो गया, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों के ही बहुवचन रूप होते हैं, परंतु जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान जैसे में, तब उनका भी बहुवचन होता है। जैसे कहो रावण इस जग में और कितने रावण हैं। मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि इस रावण में, रावण का जाति हो गया कि कहो रावण इस जग में, यानी इस पूजा में और कितने रावण हैं, यानी रावण का एक कैटेगरी जाति हो गया। उस पूजा पाठ में अनेकों रावण है, और एक रावण से पूछा जाता है कि बताओ इस जग में कितने रावण हैं। सही है गलत है? आगे, मन में बुरी भावनाएं उठ रही है। मेरे प्यारे बच्चे मन में गलत गलत चीजें उत्पन्न हो रही है, तो ये जो भावनाएं जो आ रही है यही आपका भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक कहने का मतलब इसमें ए लगा तो ये आपका हो जाएगा बहुवचन। मेरे प्यारे बच्चे जी, आपके लास्ट लेक्चर इसलिए देखना चाहिए क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको बहुवचन में बनाना सिखाऊंगा, लेकिन विभक्ति सहित, यानी ऐसे शब्द जिसमें विभक्ति लगा होगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी। आई होप आप लेक्चर पार्ट 3 को भी जरूर देखिएगा, ताकि वचन से संबंधित आपके एग्जाम में एक न क्वेश्चन भी छूट ना पाए। हम हमेशा आपके साथ हैं मेरे प्यारे बच्चे जी, आप लोग हमारे जिगर का टुकड़ा है, तेरे लिए मेरा जान कुर्बान है। इसलिए थोड़ी देर बाद लेक्चर 3 आने वाला है। लव यू, बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, यू अगेन मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ते रहिए और पापा मम्मी का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।